मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। हमारे सफ़र में कई बार रास्ता में स्पीड ब्रेकर्स अधिक ज़्यादा होता है और इस स्पीड ब्रेक को बड़े कहीं पसंद करे या ना करे, लेकिन वो होता ज़रूर है और हम सभी को वो होना अनिवार्य भी है हमारे सफ़र में। और इस स्पीड ब्रेकर्स का पीछे कई कारण हो सकता है। उनमें से कुछ कारणों को मैं शुरुआत में आपके सामने बांटकर और आगे की परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मेरे प्रियो, पहला ये कारण हो सकता है कि कई बार हमारे जीवन में, हमारे सफ़र में एक ही तरह की स्पीड में अगर हम जाएंगे, एक ही मोड में अगर हम जाएंगे तो हमारा भले उस सफ़र जो है हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगेगा और बोरिंग लग जाएगा। और दूसरा कभी रफ्तार में ही हम चाहते रहेंगे तो बड़ी रफ्तार में कई बार दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु तक वो हमें पहुंचा देता है। और तीसरा ये अनिवार्य है कि इवन लाइसेंस के लिए जब आप आरटीओ ऑफिस वगैरह जाएंगे और सीखने के लिए जाएंगे तो वो लोग बताएंगे कि एक ही गियर में हम नहीं चलना है, एक ही स्पीड में हम नहीं चलना है। कभी कभी गियर को बदलना और स्पीड के अनुसार गियर को बदलना, ये सब बहुत ही अनिवार्य है करके वो बताते हैं, सिखाते हैं। मेरे प्रियो, अगर मान लीजिए कि एक स्पीड ब्रेकर में, एक साधारण और सफ़र में इतनी बड़ी बात है, तो इतनी बड़ी गहरी बात है, तो हमारे परमेश्वर ने जो हमें जीवन दान दिया है, हमें जीवन दिया है कि इस जीवन के सफ़र में हम कितनी दूर हमें दौड़ना पड़ता है, कितनी दूर हमें जाना पड़ता है। इस दूरी भरी रास्ता में, सफ़र में हमें कई प्रकार की मोड़ ऊंचा नीचा आते रहता है। इन सारे सफ़र को, इन सारे स्पीड ब्रेकर को हमें भले वो पसंद आए या ना आए, भले कई परिस्थितियाँ हमारे प्रति है या नहीं, अनुकूल है या नहीं, फिर भी हमें उसे पार करना ही पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 7:15 में इस प्रकार से लिखा गया है कि और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे विरोधियों ही के लहेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन में से हम 3 परमेश्वर की विशेष प्रतिज्ञाओं को हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी रोग क्यों ना हो, उन सारे रोग को परमेश्वर हमसे दूर करेगा। मेरे प्रियो, भले हम कितने भी बड़े बड़े हम बातों को बोलेंगे, इतनी गंभीरता है, ये है वो है, कुछ नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि इन सारे रोगों को तुझसे मैं दूर करूंगा। और हम विशेष तौर से सारे रोग करके हम जो हिंदी में बताता है, उसका जो मूल्य भाषा में अगर हम देखेंगे तो ये सारे कष्ट को भी बताता है, सारे आंसुओं को बताता है और सारे दुखों को बताता है। और यहाँ पर हिंदी में हम देखेंगे तो सिर्फ व्याधियाँ के बारे में और रोगों के बारे में लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो नहीं है। और दूसरा हम जो बातें हम इस वचन से हम सीखते हैं वो ये है कि उसे जिस रीति से एक झाड़ी को एक जड़ से निकाल के फेंकता है ना, उसके समान परमेश्वर हमारे सारे रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ, इन सारे समस्याओं को हमारे जीवन से एकदम उसके जड़ से निकाल के
फेंकने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, यही बातों को सबसे पहले परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा के रूप में हमें देता है कि शरीर की चंगे के बारे में परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है। दूसरी हम इसी से संबंधित हम एक और बातों को हम देखते हैं कि इस शरीर की चंगे किसके लिए और क्यों, कैसे लोगों के लिए परमेश्वर देगा। अगर हम देखें तो मेरे प्रियो, किन लोगों के लिए इन आशीष है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। निर्गमन की पुस्तक 15 का 24 और यिर्मयाह की पुस्तक 30 का 17, इन दोनों पदों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और दूसरी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें देता है वो ये है कि और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक इम्यून पावर को परमेश्वर देता है, इम्यूनिटी पावर को हमें देता है। हमें पता है कि मिस्र देश में किस प्रकार से बड़े बड़े कार्यों को दिखाकर, बड़े बड़े कार्यों को कर परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मिस्र देश से बाहर लेकर आया। उन वचनों में से कुछ वचनों को मैं आपके सामने में बताता हूँ। निर्गमन 8 का 22, 9 का 6 और 9 का 26, 11 का 7 और 12 का 13 और 15 का 26, भजन संगीता 91 का 7 से 10 और मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 18। मेरे प्रियो, इन सारे पदों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर हम सभी के लिए एक इम्यून पावर को हमें देता है कि हमें कोई भी रोग हमें छुएगा नहीं। मेरे प्रियो, तीसरी बात हमें, जो तीसरा प्रतिज्ञा हमें ये बात इस वचन से हमें सीखना यह है कि परमेश्वर रोगों को, व्याधियों को बेचता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जो तेरे विरोधियों को ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, सारे रोगों को, सारे व्याधियों को भेजेगा करके लिखा है। इसमें से पढ़ने से हमें क्या लगता है कि हाँ, ये तो परमेश्वर बहुत बढ़िया परमेश्वर है कि हमारे विरोधियों के ऊपर, हमारे सारे व्याधियों को, हमारे सारे हमने जो देखे हैं, हमने जो जानते हैं, उन सारे रोगों को उनके ऊपर देता है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देता है कि उन विरोधियों को भी प्रेम करने के लिए सिखाया है। हाँ, लेकिन ये क्या है, इस बातों में परमेश्वर क्या बताना चाहता है? मेरे प्रियो, हम दो बातों को यहाँ से हम सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर किसी के पापों के बदले में किसी के पापों के लिए एक न्याय करने वाला है। उस न्याय से क्या करता है, उन लोगों के ऊपर इन सारे रोग और व्याधियों को भेजता है। लेवी व्यवस्था 26 का 15 और 16, व्यवस्था वरण 28 का 61 और दूसरा इतिहास 21 का 15, भजन संगीता 107 और 17 से 18, इन सबोपदेशक 5 का 17। इन सारे पदों को अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आपको अच्छी रीति से एक साफ क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा। और दूसरा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के, अपने दासी लोगों के ऊपर भी परमेश्वर क्या करता है, रोगों को और व्याधियों को देता है। हम देख सकते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 का 1 और आयुब का 2 का 7 और दानियल की पुस्तक 8 का 27, यूहन्ना की पुस्तक 11 का 1 और प्रेरितों के काम 9 का 37 और फिलिपियों की पत्री 2 का 27, दूसरा तिमोथी 4 का 20। मेरे प्रियो, इन सारे बातों से हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर इस तीनों प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए दिया है। जो लोग परमेश्वर की वचन को मानते हैं, आज्ञाकारी बनकर के जीते हैं,
उन लोगों के लिए ये सारे प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम शारीरिक प्रकार की कोई भी बीमारी के बारे में, रोग के बारे में हम चिंता ना करना है, लेकिन हमें किसके बारे में चिंता करना है कि आत्मिक रोग हमें ना लगने पाए, उस बात के लिए हमें चिंता करना है। मेरे प्रियो, एक्लिसियास्टिस सबोपदेशक, ओके, सबोपदेशक 8:11 और सबोपदेशक 9:3, यिर्मयाह 17:9, मत्ती समाचार 23:25, मरकुस 7:21 और इब्रानियों की पत्री 3:12। इन सारे पदों को आप निकाल कर समय लेकर के पढ़िएगा। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हमारे आत्मिक रोग जो हृदय से शुरू होता है, उस रोग से हमें बचकर रहना है। अंतिम में जिस रीति से भजनगार 41:4 में कहता है कि मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को चंगा कर, उस रीति के एक प्रार्थना को हम भी परमेश्वर से करें। मेरे प्रियो, कि सारे शारीरिक प्रकार की रोगों को परमेश्वर हमसे दूर करने के लिए, जड़ से निकाल के फेंकने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमें बस उन बातों पर सावधान रहना है कि कोई हृदय की रोग से उत्पन्न होने वाले आत्मिक रोग हमें लगना नहीं। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर करे आप सबों को बहुत ऐसे आशीष और इस आत्मिक स्पिरिचुअल डिसीज से, आत्मिक बीमारी से परमेश्वर हमें बचा कर रखे। और कोई इस वक्त अगर शरीर प्रकार की कोई भी प्रकार की कमजोरी से अगर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा इसी वक्त परमेश्वर आपको छूहे और चंगा करे। और परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है और सबसे सामर्थी परमेश्वर करे आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। आमीन।